ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे गंगा दशहरा के बारे में, जो कि प्रत्येक वर्ष निर्जला एकादशी के एक दिन पहले दसवीं तिथि पर, यानी कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन माँ गंगा धरती लोक पर अवतरित हुई थी। गंगा को जीवनदायिनी तथा मोक्षदायिनी नदी हमारे हिंदू धर्म में माना गया है। गंगा नदी हमारे हिंदू धर्म की धरोहर है। इन्हें केवल नदी नहीं बल्कि माता के रूप में हर एक हिंदू पूजता है। तो चलिए जानते हैं, साल 2024 में गंगा दशहरा का पावन त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी को लेकर असमंजस है, क्योंकि 2 दिन इस बार एकादशी पड़ रही है। ऐसे में दसवीं तिथि का पालन किस दिन किया जाएगा, इस पे और गंगा दशहरा पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष निर्जला एकादशी के ठीक एक दिन पहले जो दसवीं तिथि आती है, उसमें गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन इस बार 2 दिन एकादशी पड़ रही है, 17 जून और 18 जून। तो 17 जून को हम एकादशी का व्रत नहीं करेंगे, क्योंकि यह दसवीं युक्त एकादशी है, और 18 जून को क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी की प्राप्ति हो रही है, इसीलिए इसी दिन हम सभी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं। अब यहाँ बात आती है कि यदि हम 18 को व्रत रखेंगे तो एक दिन पहले तो हमें दसवीं तिथि का पालन करना है, लेकिन 17 जून को क्योंकि प्रातःकाल लगभग 4:30 बजे के आसपास से ही एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा और पूरे दिन पूरी रात एकादशी रहेगा। तो ऐसे में आज के दिन यानी कि इस बार एकादशी से एक दिन पहले दसवीं तिथि का पालन नहीं किया जाएगा, बल्कि साल 2024 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि का प्रारंभ 16 जून को मध्यरात्रि में दोपहर 2:32 पर हो जाएगा, जिसका समापन 17 जून को प्रातःकाल 4:43 पर होगा। तो ऐसे में 16 जून को पूरे दिन हमें सूर्योदय व्यापिनी दसवीं तिथि की प्राप्ति हो रही है, इसीलिए इस बार दसवीं तिथि का पालन हमें 16 जून को ही करना है। तो 16 जून को गंगा दशहरा का पावन त्यौहार मनाया जाएगा। गंगा दशहरा पर विशेष करके गंगा जी में जाकर डुबकी लगाया जाता है, और साथ में दान, खास करके आज के दिन दीप दान का विशेष महत्व है। जो बड़े बड़े गंगा तट हैं, वहाँ आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा किनारे स्नान दान आरंभ हो जाता है। ये तो हो गई गंगा दशहरा की बात। अब जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे 18 जून को, उन्हें भी दसवीं तिथि का पालन 16 जून को ही करना है, यानी कि जो बाल धोकर स्नान वगैरह आपको करना है वो सब आपको इसी दिन करना है, यानी कि गंगा दशहरा वाले दिन ही करना है, क्योंकि एकादशी में जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें बाल धोकर स्नान नहीं करना है। तो 17 जून को एकादशी प्रारंभ हो चुकी होगी, क्योंकि यह एकादशी दसवीं युक्त होगी, इसीलिए हम ये व्रत नहीं करेंगे, द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करेंगे। लेकिन दसवीं तिथि का पालन हमें 16 जून को ही करना है। जो लोग व्रत करेंगे वो भी, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी। वैसे तो कोशिश कीजिएगा कि निर्जला एकादशी का व्रत आप सभी करें, सामर्थ्यवान है शारीरिक रूप से। तो आज के दिन यानी कि गंगा दशहरा का दिन गंगा जी में अगर आपके पास ऐसी सुविधा है, आपके घर के आसपास गंगा जी है, आप ऐसे शहर में हैं जहां गंगा जी में जाकर आप डुबकी लगा सकते हैं, तो आप आज के दिन अवश्य गंगा जी में जाकर डुबकी लगाएं। लेकिन जो लोग नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में आप भी निराश ना हो। जो आप स्नान करेंगे, स्नान के जल में ही गंगा जल डालकर हर हर गंगे ऐसा बोलते हुए मुँह से आप उच्चारण कीजिएगा, हर हर गंगे, इस प्रकार से बोलकर स्नान कर ले। आज के दिन दीप दान किया जाता है। तो जो लोग गंगा स्नान के निमित्त स्नान कर रहे हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, क्योंकि ये जो दीप दान किया जाता है वह ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। जो गंगा तट पे स्नान करेंगे वो तो गंगा जी के पास ही दीपदान करेंगे। अब जो घर पर दीपदान करेंगे उन्हें क्या करना है, एक बड़ा सा पात्र ले लीजिएगा। मैंने कई बार घर पर गंगा दीपदान विधि बताई है। अगर आप
चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। अभी मैं यहाँ पे आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। एक बड़ा सा आप पात्र ले लीजिएगा, इसमें आप हाथ में थोड़ा सा जल, फूल, अक्षत लेकर गंगा जी का ध्यान करके, हाथ में जल जो लीजिएगा वह गंगा जल लीजिएगा। गंगा जी का ध्यान कीजिए, माँ गंगा से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ गंगा, मैं आपके तट पर आकर डुबकी तो नहीं लगा सकती, दीपदान नहीं कर सकती, लेकिन मैं मानसिक रूप से आपके शरण में हूँ और आपका यहाँ आवाहन करती हूँ। कृपया मेरी द्वारा किए गए इस दीपदान को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से जो जल, गंगा जल, अक्षत वगैरह आपने रखा है वो उस पात्र में छोड़कर अब इस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल और बाकी जो शुद्ध जल आपके घर में है वो जल आप इस पात्र में रखें। अब यहाँ पर आप जिस प्रकार से गंगा जी में पूजन करते हैं, सिंदूर, अक्षत, पुष्प इत्यादि से गंगा जी की पूजा कर और आटे की छोटे छोटे से आप दीपक बना ले, 5, 7, 9, 11 जितना आपको दीपदान करना है दीपक बना ले छोटे छोटे से। हो सके तो घी डालें, नहीं तो तिल का तेल डालकर भी आप यह दीपदान कर सकते हैं। तो दीपक बनाकर दीपक आप सुंदर से लगा लें, दीपक में अक्षत, पुष्प, तिल इत्यादि से पूजन कर लें। इसके बाद एक एक दीपक जो आपने पात्र में गंगा जी को स्थापित किया है इसमें आपको दीपदान करना है, यानी कि छोड़ना है एक एक पात्र करके। इस प्रकार से करके थोड़ा सा आप हाथ में जल लेकर चारों ओर से जिस पात्र में आपने जल रखा है इसे निहुच कर प्रणाम कर लें और कुछ दक्षिणा यहाँ पर रख दें। इस प्रकार से आप घर में भी गंगा स्नान करके गंगा जी के निमित्त दीपदान कर सकते हैं। अब एकादशी का जो व्रत रखेंगे उनको तो 10वीं तिथि का पालन 16 तारीख को ही करना है। अब 17 तारीख को जो है एकादशी तिथि लग चुकी होगी, तो ऐसे में आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। चावल भूलकर भी नहीं लीजिएगा भोजन में, साथ ही चने की दाल, मसूर की दाल, बैगन, मूली इत्यादि का परहेज करें। ये चीज़ें आपको भोजन में शामिल नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसी दिन से आप ब्रह्मचर्य का पालन आरंभ कर दीजिए और भोजन हो सके तो एक ही बार करें। अगर शाम को भोजन लेते हैं तो आप 6:30 से 7 के बीच में भोजन ले लें, एकदम हल्का भोजन लें, मीठा भोजन लें, क्योंकि एकादशी तिथि लग चुकी होगी। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि चावल वगैरह ये सब का बिल्कुल भी आपको सेवन नहीं करना है आज के दिन। और एकादशी तिथि लगने के बाद चाहे आप व्रत भले अगले दिन कर रहे हों, लेकिन तिथि लगने के बाद कभी भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के व्रत को व नहाय खाए को लेकर जो भी आपकी दुविधा होगी वह समाप्त हुई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।